जय श्री राम मेरी प्यारी जनता। मैं हूं मास्टर और स्वागत है आपका मेरी चैनल द ग्रेट मास्टर में। तो क्या आप भी लाखों कोशिश करने के बावजूद सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो, लॉसेस पे लॉसेस कर रहे हो, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है? तो चिंता ना करें। आज मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जिनके वजह से आप टॉप 1% सक्सेसफुल ट्रेडर में शामिल हो सकते हो, बट उसको थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए बताता हूँ। तो हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटेजी की। देखिए, जो आप स्ट्रेटेजी समझ रहे हो कि एंट्री एग्जिट कहाँ लेनी, वो स्ट्रेटेजी नहीं। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग प्लान की। देखिए, हर एक बिजनेस में ट्रेडिंग प्लान जरूरी है और ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है, तो हमको प्लान बना के चलना चाहिए कि आने वाले 5 साल हम कैसे चलेंगे, तो ये प्लान से चलेंगे। अब बात आती है कि ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी की क्या जरूरत है। लॉस हुआ जल्दी निकलो, प्रॉफिट हुआ रुक जाओ, ऐसा नहीं होता ट्रेडर्स। वो गैम्बलिंग हो गई कि आपका लॉस हो रहा है तो भाग गए, प्रॉफिट हो रहा है तो रुक गए, वो गैम्बलिंग है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है और हर बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए चाहिए होती है हमें एक अच्छी स्ट्रेटेजी। अब एक अच्छी स्ट्रेटेजी हमें कहाँ हेल्प करती है? देखिए, एक अच्छी स्ट्रेटेजी हमें हेल्प करती है अपने गोल्स को डिफाइन करने में, उस गोल्स तक जल्दी और एफिशिएंटली पहुंचने में। तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी की वजह से हमें बहुत अच्छे से क्लियरिटी आ जाती है कि हमें क्या चाहिए, कितने टाइम में चाहिए और हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज है। अब एक अच्छी स्ट्रेटेजी की वजह से हम अपने रिसोर्सेज को मेंटेन करते हुए, उन्हें मैनेज करते हुए अपने गोल्स को अच्छे से अचीव कर लेते हैं और हम कोई भी बुरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रेडी रहते हैं। अब प्लानिंग अगर हमारी सही होगी तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा कि हम इस सिचुएशन से ऐसे लड़ सकते हैं क्योंकि हमने ये पहले से प्लान करके रखा है। अब हमें पता चल गया कि स्ट्रेटेजी के वजह से हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, बट हम स्टार्ट कहाँ करें, ये कंफ्यूजन। देखिए, स्टार्ट हम कर सकते हैं हमारे गोल को डिफाइन करके। जैसे कि मेरा गोल था कि मुझको डे ट्रेडर बनना है। ओके, तो आप डिसाइड कीजिए आपको डे ट्रेडर बनना है, इन्वेस्टर बनना है, स्विंग ट्रेडर बनना है। जैसे आपकी इच्छा, जैसे आपके गोल्स। अब हम उस गोल को दिमाग में रख के हमारी स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, हमारे प्लान्स को हम एग्जीक्यूट करेंगे उसी तरीके से। अब हम बात करते हैं स्किल्स की। स्किल्स यानी वो सारे एज या स्ट्रेटेजीज जिसके वजह से आप मार्केट में एंट्री और एग्जिट ले सकते हो। देखिए, ये जो एजेस होते हैं ये आपको कहाँ हेल्प करते हैं? आपको एंट्री लेने में हेल्प करेंगे, एसएल और टारगेट सेट करने में हेल्प करेंगे। अब ये इससे और क्या हेल्प हो सकती है? देखिए, इससे आपकी जो विनिंग के चांसेस रहते हैं ना, वो ज्यादा रहता है। आप ऐसी जगह पे एंट्री करते हो जहाँ पे कुछ लॉजिक होता है, जहाँ पे कुछ सिस्टम होता है। इसके वजह से ही हमको पता लगता है कि यहाँ से मार्केट अगर यहाँ तक आया तो हम गलत साबित होंगे, और अगर यहाँ तक आ रहा है तो हम यहाँ तक सही साबित हो। इसके वजह से आप पैसा कमा सकते हो, अपना रिस्क मैनेज कर सकते हो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैनेज कर सकते हो, और विनिंग के चांसेस आप अपने बढ़ा सकते हो। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको हजारों ऐसे स्ट्रेटेजीज मिल जाएंगे, और मैं कहता हूँ ना, सारे के सारे सही हो। पर फिर भी हम रिटेल ट्रेडर सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो उसका एक ही रीजन है। एक रिटेल ट्रेडर 365 दिन नई नई स्ट्रेटेजीज ट्राई करता है, बट एक सक्सेसफुल ट्रेडर 365 दिन एक ही स्ट्रेटेजी ट्राई करेगा। और वो सिर्फ 365 दिन नहीं, पूरे अपनी जिंदगी जब तक वो ट्रेडिंग करेगा सिर्फ वो एक स्ट्रेटेजी पे ही बैठा रहेगा। वो बार बार इधर उधर स्ट्रेटेजी नहीं बदलने वाला। अब बात आई है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, मनी मैनेजमेंट। देखिए, मनी मैनेजमेंट हर बिजनेस को ऊपर लेके जाने में हेल्प करता है। सक्सेसफुल बिजनेस का मूल मंत्र मनी मैनेजमेंट से ही शुरू होता है। अगर ट्रेडिंग को हमें सक्सेसफुल करियर बनाना है तो हमको भी मनी मैनेजमेंट करना आना चाहिए। अब मनी मैनेजमेंट क्या है? मनी मैनेजमेंट सिर्फ हमको इतना बताता है कि हमें हमारे पैसों को इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, मेरे पास करोड़ का कैपिटल होगा, पर उसमें से कितना पैसे मुझको ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्ट करना है ना? कितना परसेंट मैं उसमें से रिस्क लूँ, कितना मैं रिवॉर्ड के लिए रूँ, ये सब मेरा मनी मैनेजमेंट के अंदर है। कितना मेरे को रिस्क रिवॉर्ड चाहिए मिनिमम, ये सब मैं पहले से डिसाइड करके रखूंगा। और ये सब पहले से जब डिसाइड होगा तो मेरा कॉन्फिडेंस हाई होगा, मेरे इमोशन फ्लक्चुएट्स नहीं होंगे। अगर हम देखेंगे कि हमारा लॉस होता है तो हमको पता ही नहीं क्या करना चाहिए, पर मनी मैनेजमेंट अगर हमने करके रखा और हमारे धड़ाधड़ लॉस होता तो हमको पता है कि वहां पे क्या स्टेप लेना चाहिए। तो हम उसके लिए पहले से रेडी होते हैं कहीं ना कहीं। तो मनी मैनेजमेंट जो है वो अगर हम टॉप नॉच का रखेंगे तो हम फेलियर नहीं बनेंगे ट्रेडिंग में, इंस्टेड हम ऊपर जाते रहेंगे ट्रेडिंग। देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बता सकता हूँ कि आपको एग्जैक्टली कौन से रूल्स रखने चाहिए और कौन से नहीं, क्योंकि हर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल अलग अलग होता है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई रूल्स और रेगुलेशन रख रहे हो तो उस रूल्स को आप अपने मनी मैनेजमेंट और एज से कंसीडर करके रखिए। क्योंकि मेरे एज और मेरे मनी मैनेजमेंट के हिसाब से मैं दिन में 1 से 2 ट्रेड करता हूँ और फिर नहीं करता। पर कोई एक बंदा होगा जो दिन में 6 ट्रेड कर सकता है, तो वो 6 करेगा। क्योंकि ट्रेडिंग स्टाइल सबका अलग अलग होता है। आपको ये देखना है कि आपको कैसी ट्रेडिंग स्टाइल सूट कर रही है, और उस हिसाब से आप रूल्स बनाए जो आप इजीली मेंटेन कर सको। ज्यादा हार्ड रूल्स अगर आप मेंटेन करने जाओगे तो आप हमेशा अपना डिसिप्लिन ब्रेक करोगे। ट्रेडर्स, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से ऐसा कौन सा एक रूल है जिसके वजह से हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं? कंसिस्टेंसी ट्रेडर्स। सिर्फ इसी वजह से एक रिटेल ट्रेडर लॉस करता है
और एक सक्सेसफुल ट्रेडर अच्छे खासे पैसे अर्न करके घर पे ले जाता है। वो पता नहीं कितने सालों से अपनी स्ट्रेटेजी, अपने रूल्स और अपना मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है डेली बेसिस पे। डे बाय डे वो वही चीज फॉलो करे जा रहा है और उसी चीज की वजह से वो पैसे कमा रहा है। देखिए, जब हम ये सब चीजें शुरू करते हैं तो कभी ना कभी हमारे पास टाइम आता है कि हमको हमारा मनी मैनेजमेंट चेंज करना पड़ता है, रूल्स रेगुलेशन चेंज करने पड़ते हैं, और ये मैंडेटरी है ना। बट वो स्ट्रेटेजी चेंज नहीं। देखिए, कंसिस्टेंसी जो होती है ना, वो स्ट्रेटेजी, मनी मैनेजमेंट और रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके जो एक डिसिप्लिन बनता है, वो एक अच्छा पैकेज बन गया सक्सेसफुल ट्रेडर। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया और आप कुछ सीखे हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।